गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईसी सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, कल हमने एक जो उस क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसका हमने आपको सोल्यूशन कराया था। अब देखिए आज जो हम कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर मतलब ये सेकंड है, तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपने अगर कोई नोट्स है या फिर आपके पास बुक है या वीडियो लेक्चर जो जैसे भी आपको पोर्टेबल हो, आप उसको जो फर्स्ट चैप्टर है उसको थोड़ा सा पढ़ते रहें, ताकि जो यहाँ पे हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको आपको थोड़ा सा समझ में आए। क्योंकि आप अगर ऐसे लग रहा है कि जैसे क्वेश्चंस हैं हम इनको रट लेंगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए ये है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर मेड बाय यूजिंग, है ना, कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए जब हम पढ़ा रहे थे, आपको अगर याद हो, हम जब यूजेटी पढ़ा रहे थे तो यूजेटी में मैंने बताया था कि उसका जो एक मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, यूनी, है ना, यूनी जंक्शन, जे फॉर जंक्शन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। और इसका हमने कुछ इस तरीके से सिंबल बताया था, है ना। इसमें क्या होते हैं, 3 टर्मिनल इसमें भी होते हैं, ये वाला एमीटर टर्मिनल होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बेस टर्मिनल होते हैं। तो इसमें यूजेटी में हमने इसका मेन प्रॉपर्टी बताया था निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का, है ना। क्या निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो यूजेटी होता है ये फॉलो करता है, और इसी का ही यूज करके हम क्या बनाते हैं, ऑसिलेटर बनाते हैं या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो आपका इसमें ऑप्शन पे जाएं तो आपको क्या लगाना है कि ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो। जब भी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की बात आए तो याद रखना है क्या, आपका यूजेटी है। अब देखिए विच इज़ रॉन्ग अबाउट डायक, है ना, कि डायक यहाँ पे है, तो इसमें कौन सा जो आपका है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए अगर आपने सिंबल पढ़ा हो तो जो डायक होता है वो क्या होता है, दो डायोडों का एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है ना। तो अगर हम बात करें कि इस तरीके से क्या करते हैं, हम 2 डायोड को जोड़ देते हैं एंटी पैरेलल में, तो क्या बन जाता है डायक। इसको हम क्या बोलते हैं, MT1 टर्मिनल, और इसको MT2 टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी याद रखिएगा कि जो डायक होता है वो 2 डायोडों का एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है। अब अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो ये देख रहे हैं सिंबल बनाई हुआ है, ये भी आपके डायक का सिंबल ही होता है, थोड़ा सा ट्रांजिस्टर फॉर्म में दिखाया गया है। उसके बाद सी है एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ डायोड, और डी है पैरेलल कनेक्शन ऑफ डायोड। एंटी पैरेलल की बात, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एंटी होते हैं, मतलब दोनों का जो माउथ होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है डायक के लिए ये गलत है ना। मतलब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी सही है, और बाकी डायक के बारे में ये जो तीनों इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं फंक्शन, मतलब ये डायोड के बारे में सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब हम आते हैं 3 का, राइट द नेम ऑफ डिवाइस विच सिंबल गिवन बिलो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो डिवाइसेस हैं इनके नाम लिखने हैं, यहाँ पे राइट द नेम ऑफ डिवाइस विच सिंबल गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सी डिवाइस होती है, ये कौन सी डिवाइस है, या ये कौन सी डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो चार्ट आपको भेजा गया है वहाँ आप खुद से इसको ओपन करिएगा, और यहाँ पे आप अपनी कॉपी में ये किसके किसके सिंबल्स हैं इनके नाम और जो फुल फॉर्म है इनका वो आप राइट करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी पे, विच डिवाइस फॉलोइंग निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी डिवाइस हो। तो अभी हमने बात की कि जो यूजेटी होता है ये क्या करता है, निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके अलावा कोई भी डिवाइस दी हुई हो, है ना, तो आपको क्या करना है, सारे रॉन्ग, केवल यूजेटी ही ऐसी डिवाइस होती है जो निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी मोड प्रेजेंट इन SCR। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है, अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा सा टफ माने जाएंगे, तो हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मोड का मतलब होता है कि मोड का मतलब होता है, जैसे आपने डायोड के बारे में पढ़ा है, तो डायोड में आप 2 मोड पढ़ते हैं, एक फॉरवर्ड बायस मोड पढ़ते हैं, दूसरा रिवर्स बायस मोड पढ़ते हैं। SCR में भी ऐसा ही होता है, मतलब लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है रिवर्स,
अगर हम रिवर्स की बात करें तो उसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। तो एक तो आपका एससीआर में एक ये मोड होता है, दूसरा क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्यों? क्योंकि इसमें जो एससीआर होता है इसके जो J1 एंड J3 जंक्शन होते हैं ये तो फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, लेकिन J2 किस में होता है? रिवर्स बायस में ही होता है। इसलिए आपका जो एससीआर होता है वो पूरी तरीके से ऑन नहीं हो पाता है। और फिर जब आप गेट की ट्रिगरिंग कर देते हैं, मतलब जो आपका J2 जंक्शन है इसको भी फॉरवर्ड बायस करा देते हैं, तब जब होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। मतलब इस मोड में आपका जो एससीआर होता है पूरी तरीके से उसमें करंट इंक्रीज होने लगती है, ओम्स लॉ को फॉलो करने लगती है। तो आपको याद रखना है कि जो मोड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एससीआरएस में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल भी होते हैं, है ना, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल होता है। अगर नंबर ऑफ लेयर्स पूछे तो 4 लेयर बनाते हैं हम पी एन की। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे लेयर हो गया, उसके बाद कितने जंक्शन होते हैं, तो 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3। तो इतने हैं यहाँ से जितने कि आपके एससीआर के इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर पूछता है कि थायरिस्टर इफिशियंसी इज़ बेटर देन, ठीक है, कि थायरिस्टर की जो इफिशियंसी होती है क्या डायोड से बेटर होती है, ट्रांजिस्टर से बेटर होती है, या दोनों से बेटर होती है, दोनों से ही नहीं होती है। तो आपको मैंने बताया था कि जो डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, लेकिन हम इसे बहुत हाई पावर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हाई पावर में क्या होंगी, जल जाएंगी। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं थायरिस्टर की हाई पावर में। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी अच्छी है, तभी तो हम डायोड और ट्रांजिस्टर को हाई पावर में नहीं यूज कर सकते, जबकि थायरिस्टर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन सी वाला ये सही राइट होगा कि आपका जो मतलब थायरिस्टर होता है ये दोनों से ही बेटर होता है, या दोनों से इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है। ठीक है, अब देखिए 13 दिया है, डायक, एससीआर एंड ट्रायक इज यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, बाई डायरेक्शनल डिवाइस, बोथ एंड नन। अब यूनी डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि फॉरवर्ड बायस में अगर डिवाइस जो है वो आपका ऑन कंडीशन में है और रिवर्स बायस की कंडीशन में ऑफ है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शन। मतलब क्या है, आपके जैसे आपका डायोड होता है ना, तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में तो ऑन की कंडीशन में होता है, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, वही ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल हो रहा है। मतलब अगर हम बैटरी की पोलरिटी चेंज कर रहे हैं तो ऑन से इस किस में चला हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। अब बाई डायरेक्शनल के मतलब क्या होता है कि अगर आप बैटरी की पोलरिटी को चेंज करें तब भी आपका जो डिवाइस हो वो ऑन रहे। तो जैसे हमने एससीआर में पढ़ा था कि एससीआर में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बाई डायरेक्शनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रायक और डायक तो हमने पढ़ा ही था, है ना, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, दोनों ही। तो यहाँ पे जैसे आपका बोथ ए एंड बी नहीं, बल्कि ये सारी डिवाइसेस क्या हैं, आपकी बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब देखिए अब पूछ रहा है 13 क्वेश्चन में, हाउ मेनी टर्मिनल इज यूजेटी एंड ट्रायक। ठीक है, तो यूजेटी में आपको मैंने बताया कि क्या होता है, एमीटर और 2 बेस टर्मिनल। तो मतलब यूजेटी में आपके 3 टर्मिनल होते हैं, और ट्रायक में भी आपको पता है क्या होते हैं, MT1 MT2 और एक गेट टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसमें भी कितने ही टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल ही होते हैं। यूजेटी में एमीटर और बेस, और इसमें UT1 UT2 और एक गेट होता है। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायक के बारे में भी डिस्कस कर लें, तो जैसे ट्रायक हम क्या करते हैं, 2 एससीआर का क्या होता है, एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक गेट टर्मिनल, तो ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है। इसके अलावा इसमें जो जंक्शन की हम संख्या बताएं तो 5 जंक्शन 6 लेयर्स होती हैं। ठीक, और ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है, मतलब ये फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में वर्क कर सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ईटा इन यूजेटी। हमने एक आपको फॉर्मूला डिराइव कराया था जब हमने यूजेटी को स्टार्टिंग ही किया था, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आइडियली 0.51 to 8
जब आप यूजेटी की एकदम स्टार्टिंग क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने एक जो वीई की वैल्यू निकाली थी, मतलब जब आप इमीटर पे जो वोल्टेज निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VB निकाला था, और इसी को हमने बताया था कि ये क्या होता है, ईटा होता है ना। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अकरिन, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, यूजेटी में होता है। उसके बाद फाइंड करेक्ट रिलेशन, यही अभी हम जो ऊपर फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी पर है। ठीक, तो अगर VAB ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटा VB या VAB इक्वल टू ईटा VB या लेस देन या इतना। अब देखिए जब आप यूजेटी में जैसे ही आप सप्लाई देना शुरू करते हैं तो जो हम इमीटर की जो वैल्यू होती है जब ये ईटा VB के बराबर हो जाती है तब आपका जो यूजेटी होता है वो कंडक्ट करना शुरू होता है। तो VAB को हमें कितना करना होता है, ईटा VB के बराबर करना होता है। तो ये जो आज का वीडियो लेक्चर है इसमें हमने यूजेटी के ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके अलावा और इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हमने SCR के क्वेश्चंस को ज़्यादा रखा है। तो इसी तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट कराते जाएंगे, और कुछ चीज़ें जो भी आपको नहीं मिल रही हैं अब हो सके तो आप ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई जा रही है इसको आप प्रॉपरली अपनी कॉपी में क्या करें, नोट करते चलें। और इसके अलावा जो जो टॉपिक कवर हो रहे हैं, मतलब जैसे हमने यूजेटी की बात की तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाइए और यूजेटी के बारे में जो जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के टर्म में इम्पॉर्टेंट है आप उनको क्या करें, लिखते चलें, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसी और क्वेश्चंस की सीरीज़ ले आएंगे। थैंक यू।